क्या नाम है? अर्चना शर्मा, कहाँ पे? कानपुर यूपी से। क्या समस्या थी आपकी बागेश्वर धाम आने में? हमारे हस्बैंड को कुछ दूसरी जॉब चाहिए थी, आर्मी में थे, तो हमने यहाँ अर्जी लगाई, तो अभी इंस्पेक्टर में उनकी ज्वाइनिंग आ गई है। दूसरी जॉब में क्या समस्या जाती थी उस टाइम पे? पहले तो ये सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे, फिर इन्होंने कंपटीशन फाइट किया और अभी ये इंस्पेक्टर के तौर पे हैं। समस्या क्या जाती थी जब इंस्पेक्टर बने उसके पहले क्या समस्या जाती थी? कभी तो जैसे एग्ज़ाम के लिए छुट्टी न मिलना, और सारा कुछ क्लियर होने के बाद में आर्मी नहीं छोड़ती थी। कुछ ऐसा रीज़न आता था कि नहीं छूट पाता था, रिजाइन नहीं दे पाए, और कभी ईमेल में मैसेज आया और नहीं देख पाए, तो कई चीज़ें हो जाती थी। तो जब अड़चन आने लगी तो 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे जाने के लिए। उसके बाद हम एक दिन ऐसे गुरुजी का वीडियो देखा हमने, कई बार एग्जाम हुआ, और गुरुजी का वीडियो देखने के बाद में हमें महसूस हुआ कि जुड़ना चाहिए इनसे, क्योंकि मैं किसी भी गुरुजी पे विश्वास नहीं की पूरी लाइफ में, और गुरुजी का वीडियो देख के मुझे लगा एक बार हम जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़े यहाँ अर्जी लगाई, और अभी हम ये चौथी बार आए हैं, और 3 बार में आने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बताया जा रहा है, आपके पति ने बताया कि पहले समस्या मतलब जैसी जॉब दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते थे, कहीं पेपर में आने जाना या ईमेल कर ना दिख पाना। तो कितनी बार ऐसी लगभग समस्या आई? लगभग 5 बार। 5 बार, बहुत बार, 5 सालों से आती थी। नहीं 5 बार ऐसा हुआ कि बस हो जाएगा, ज्वाइनिंग अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। 5 बार ऐसा हुआ, 5 और मतलब ऐसा कि कट ऑफ में आ रहे थे, 100% ही होना था, बट आते आते काम खत्म, तो हम निराश होने लगे। और बजरंगबली को हम बचपन से मानते थे, यहाँ भी बजरंगबली थे। गुरुजी को देखा, गुरुजी को देख के हमें लगा नहीं, जुड़ना चाहिए। फर्स्ट टाइम किसी गुरुजी पे विश्वास किया था, और वो विश्वास हमारा और बढ़ते ही जा रहा है। और चमत्कार मतलब ऐसे आपने बताया कि हम संतों पे विश्वास नहीं करते थे। इनमें क्या है ऐसा देखा कि आप पूरे परिवार सहित? ये बिल्कुल सच है। क्या ये मुझे भगवान लगते हैं। संत एक भगवान ही होते, वो एक ऐसा दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे होता है कि कुछ बताते कुछ और है, होता कुछ और, लेकिन गुरुजी के हम जो वीडियो देखते हैं उसी से हमारा सब कुछ हो जाता है। तो आप जब आई थी फर्स्ट टाइम तो मुलाकात हुई पर नहीं हुई, कभी नहीं क्या हुई। किया था आपने? बस अर्जी बांधी थी और 3 ही परिक्रमा लगाई थी, बिकॉज हम इतना चल नहीं पाते हैं। गुरुजी के हिसाब से 21 परिक्रमा होनी चाहिए, हम 3 ही परिक्रमा किए और थक गए, तो हमने कहा बाबा बस अब आप देख लो, अर्जी बांध के चले गए। दूसरी बार भी आए, 3 परिक्रमा लगाई, और तीसरी बार भी 3 ही परिक्रमा लगाई, और उसके बाद में अभी ये चौथी बार आए। कब उनकी जॉब लगती है? लगभग कितने दिन हुए? अभी ज्वाइनिंग आई है 28 तारीख को। कितनी पेशी में है उनकी ज्वाइनिंग? 3 पैसे में। 3 पेशी। 3 पैसे में। तो आपका विश्वास हो गया गुरु जी पर? पहले से भी गुरुजी को देखते ही विश्वास हो गया था। 2-3 दिन नहीं हुआ था, सच्चाई तो ये है, मैं झूठ नहीं बोलती। क्यों नहीं हुआ? क्या देखा? मुझे क्योंकि सारे ही ऐसे बोला कि संत में विश्वास नहीं था, लेकिन जब वो 3 वीडियो मैंने देखा, मुझे लगा नहीं ये तो कुछ अलग ही गुरुजी हैं। और पर्चा कभी नहीं बना, आज तक भी नहीं बना, और पर्चा के लिए नहीं आते हैं। गुरुजी जी से जुड़ के हमें कभी पर्चे की ज़रूरत हमें नहीं लगता पड़ेगी। बस अब उम्मीद है ये हो गए, अब हमारे बच्चे सेट हो जाए बस। मेरा नाम रत्नेश कुमार है, और मैं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए कम से कम लगभग 3-4 महीने हो गए, मतलब ज़्यादा ही हो गया, 6 महीने हो गए लगभग। लेकिन 3 ही बार पैसे कर पाया, क्योंकि मैं आर्मी में था, तो मुझे इतनी छुट्टी मिलती नहीं थी, और जब छुट्टी में आना तो तभी आना, कभी कभी 6-6 महीने हो गया, बीच में 3 महीने से ऊपर भी हो गया, और तब बाबा के दर्शन हो पाए। लेकिन सर जब से मैं दर्शन किया उस बात से मेरी मानसिक स्थिति ही थोड़ा चेंज हो गई। मुझे ऐसा बदलाव लगता था कि ऐसा लगा कि मैं हूँ ही नहीं वो, मतलब दिमाग में भी और व्यवहार में भी, और मतलब जो मैं काम करता था तो पहले बहुत अड़चना आती थी, अब फिर नॉर्मल होने लगा सब। और हर जगह बाद में ऑफिस में भी काम करने में थोड़ा सा अलग ही होना था। और जो मैं सोचता था तो मतलब पहले कि क्या होता था कि जो मतलब काम होते होते ऐसा लगता था हो जाएगा, और लास्ट में कहीं पहुँच ही नहीं पाना, छुट्टी नहीं मिलना, और या फिर कहीं जाते जाते फिर डॉक्यूमेंट ही ना पहुँच पाते, मतलब ऐसी समस्याएँ तमाम आई सर। और एक बार नहीं, सिलेक्शन कई बार ऐसा हुआ। लेकिन तो मुझे लगा कि यार अब लाइफ में कुछ है ही नहीं। बस बागेश्वर धाम का जब वीडियो देखा, और मतलब मुझे विश्वास थोड़ा लगा कि बागेश्वर धाम में तो ऐसा गुरुदेव बोलते हैं तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, एक बार हम भी चलते हैं। और जैसे धाम में आए, उस धाम से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मतलब महसूस होने लगी कि जैसा लगा कि यार मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बताने की चीज़ ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ मैं आपको।
बताया कि रात में सोते समय। हाँ, रात में सोते समय ये होता था कि पहले मैं रात में अचानक से मतलब बेचैनी सी हो जाती थी। रात में मतलब सोते सोते मतलब डरावने सपने आने, और कभी कभी जैसे कि नस भी खिंच जाती थी, उठ के बैठ जाना कि मतलब ऐसा लगता है जैसे डर सा लगता था मन में कि अचानक क्या हो गया ये, और मतलब अचानक से सोते होते तो खड़े हो जाना कि यार क्या हो रहा है। मतलब कभी कभी मतलब ऐसी मतलब अजीब से मतलब वो हरकतें होती थी। लेकिन सर वो बागेश्वर धाम आने के बाद में मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि कभी हुआ है उसके बाद हुआ। सीनियर अधिकारियों का क्या बिहेव रहता था आप छुट्टी मांगते सर उसके बाद से तो सीनियर अधिकारी से मतलब जैसा है कि जैसे मैं रिक्वेस्ट करता था तो कभी उन्होंने ऐसा मेरे साथ में किया ही नहीं। इस बार तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि इस एग्ज़ाम में तो कभी किसी ने मुझे मतलब रोक टोक तो छोड़ो सर, सबने सपोर्ट किया। बल्कि इसके पहले क्या हुआ करता था आपके साथ? और पहले सर पहले क्या होता कि पहले नीचे वाले जो हमारा लेवल होता था सर उसके लेवल में बताते थे तो वही आपस में ही मतलब डिमोटिवेट करते थे, भाई नहीं है ना, ये नहीं करना, कैसे होगा, ये नहीं होगा, एक छुट्टी मिलेगी नहीं। मतलब छुट्टी की वैकेंसी भी होती थी तो समस्या ऐसी आ जाती थी कि छुट्टी मिलती नहीं थी सर। और फौज में तो आप जानते हो कि अगर एक बार मना हो गया तो फिर आगे हम बोल नहीं सकते। फौज में? लेकिन सर हमने 17 साल से ऊपर सर्विस की है सर, और अभी मैं फ़ौज छोड़ के इसमें इंस्पेक्टर पर जा रहा हूँ। मैं अभी SSC CPO के थ्रू इंस्पेक्टर हुआ हूँ, और उसमें सर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैंने इंस्पेक्टर बन के मुझे लगता था कि मैं लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मतलब पा गया हूँ, जो मतलब मुझे कभी नहीं समझा। ये ग्रुप B की अफसर की मतलब जॉब है सर, जिसमें मैं सोचा ही था कभी कि मैं कभी ग्रुप B अफसर बन सकता हूँ। क्या कहेंगे बागेश्वर बालाजी? मैं यही कहूँगा कि भाई कि जीवन में जो कुछ भी है और जो कुछ भी अगर इनके शरण में आएंगे तो ऐसा कोई काम ही नहीं है। बस वही है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो सब विश्वास की बात है सर। जब विश्वास, हाँ आज सर गुरु जी से विश्वास हो गया, और मैं तो गुरु जी से मुलाकात का मतलब सोच ही नहीं रहा था कि कभी गुरुदेव से हमें मुलाकात होगी। और बस ये मन में था कि सच्ची लगन है तो गुरुदेव तो कभी न कभी मिलेंगे, इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे, सच्ची आस्था है, इतना था। लेकिन मेरी इससे ज़्यादा मेरी पत्नी को विश्वास था गुरुदेव पे कि गुरुदेव हमें एक दिन मिलेंगे। हम बोल रहे थे कि गुरुदेव शायद किस्मत से। बताया कि हम किसी संत को नहीं मानते थे। हाँ, ये नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा क्या उन्होंने देखा, क्या फिर आपको बताया? नहीं, इनको तो ये लगा कि मतलब जैसे संत सर पहले भी समाज में न्यूज़ में आया था, कभी संतों के बारे में न्यूज़ आई थी कि ऐसा है वैसा है वैसा, तो उससे लग के ऐसा लगता था कि भाई संत तो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने करोड़ों अरबों लोगों को ऐसे ही देखा था कि भाई मतलब संत के मतलब भक्त होते हुए। लेकिन सर बाद में उनके समस्याएं कुछ दूसरी आ गई बीच में, तो उस फिर दिमाग से बात ही हट गई कि जो चल रहा है समाज में वो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जैसे गुरुदेव को उन्होंने देखा, उसके बाद में 2-4 दिन लगातार उन्होंने देखा, इनके वीडियो पता नहीं कौन सी मतलब इनके अंदर जो है इच्छा जागृत हुई, या कैसे भगवान को पूछती थी, बजरंग बलिया को पहले से पूछती थी। तो उनकी कृपा हो चाहे उनकी देन हो, गुरुदेव पे आस्था जगी, और ऐसी आस्था जगी कि मतलब वो मतलब कभी कोई समस्या होती सर, मैं गुरुदेव से मिला नहीं था कभी, और ना इन्होंने ना इनसे मुलाकात कभी गुरुदेव से हुई। लेकिन समस्या कभी भी कैसी भी आई, लेकिन गुरुदेव का वीडियो मेरे पास, मैं बताऊं मैं आपको, मैं चमत्कार ही बोलूं या कुछ भी बोलूं, गुरुदेव जैसे आज समस्या आई उसके 10-15 मिनट में मेरे पास वीडियो जाता था इनके पास, गुरुदेव का वीडियो बनाया हुआ कि ये समस्या का हल ऐसे है, ऐसे ऐसे करो। ये नहीं मतलब था कि आप करो, बस उनका समस्या पता नहीं क्या था। अब मैं इसको क्या बताऊं, मैं तो ये बोलूँगा कि मैं धाम में आया, उसके बाद मुझे मार्गदर्शन मिल गया। मुझे लाइफ में कभी मार्गदर्शन मिला ही नहीं, कोई हमारे पास भाई नहीं, बहन नहीं है, और माँ बाप भी नहीं है हमारे तो माँ जिंदा हैं, लेकिन उनको तो इतना मतलब ज्ञान ही नहीं है। और उनको मतलब समझ मतलब ज्ञान क्या हम बोलेंगे कि भाई उनको एक तरह से पूजा करना भी ठीक से नहीं आता है, क्योंकि बहुत उम्र हो गई उनकी। और जिस मतलब उसके हमारी माँ के माँ बाप भी नहीं थे, तो उनको इतना वो नहीं था। गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे बालाजी? गुरुदेव की मतलब मैं तो जो कुछ मैं बोलूँगा कि आज कहने के लायक हम नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि गुरुदेव अगर आज गुरुदेव हैं तो ये मान चलो कि गुरुदेव पे विश्वास, जो आदमी गुरुदेव पे विश्वास कर लेता है तो उसका कल्याण ऐसे होता है कि उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे कल्याण हो गया। बस रास्ते में चलते जाओ, सुनना नहीं है, देखना नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। हम कहते हैं गुरुदेव का मार्गदर्शन वीडियो में इतने आते हैं, उन्हीं मार्गदर्शन से लोगों का कल्याण हो जाता है। गुरुदेव के पास आने की वो तो आप जब आओगे तो गुरुदेव का लगन है तो मिल ही जाएंगे गुरुदेव, लेकिन उनके पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गुरुदेव के केवल वीडियो देखोगे, लाइव उसी से धन्य है। मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव आपको हमेशा आपके पास महसूस होंगे, आपको लगेगा गुरुदेव हमारे साथ में, वही बता रहे हैं आपको। हर 10 मिनट में 5 मिनट में जब भी समस्या आपको होगी, उस समस्या से 10 मिनट तक अगर आपके पास वीडियो ना जाए गुरुदेव का, तो मैं क्या बताऊं मैं आपको, अगर आप आस्था रखते हो तो।
आपको 10 मिनट में आपको समस्या का हल मिल जाएगा कि आपको ये करना है। में क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर गुरुदेव मैं तो यही बोलूँगा सर कि गुरुदेव, मैं क्या करूँ, मेरा पूरा जीवन ही समर्पित है उनके श्री चरणों में। आप बागे प्रधान आते रहेंगे। अरे जीवन जब तक सांस है, है उस दिन तक जब तक सांस है, क्योंकि सांस ही तो उन्हीं ने दी है सर। मैं तो एक बार बताऊं मैं आपको सर कि जीवन ही ये जो मिला है हमको भगत सिंह धाम से मिला है, कि पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि हम जीवन कब तक जी पाएंगे, क्योंकि सर ऐसी परिस्थितियां आ गई थी बीच में कि ऐसा लगता था कि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे भाई बहन तो जीवित नहीं है, वो सब जवान थे, फिर भी सर एक्सपायर हो गए। मेरे पिताजी भी मतलब इतनी उम्र नहीं थी उनकी ख़त्म हो जाए। मेरे मतलब 2 भाई थे हमारे, वो भी एक्सपायर हो गए, मतलब अकाल मृत्यु हुई उनकी, बहनों की भी अकाल मृत्यु हुई। मैं तो घर में अकेला हूँ और बागेश्वर धाम की शरण में हूँ, और तब से कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ये तो मैं यही बोलूँगा कि इनकी शरण में ही मतलब मैं सुरक्षित हूँ और मेरा परिवार सुरक्षित है।